नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहले भी हमने वीडियो में बताया कि गुरुदेव जो सबसे बड़े नवग्रह के अंदर प्लेनेट हैं वो कर्क राशि के अंदर आकर अतिचारी हो गए हैं। 18 अक्टूबर को इन्होंने दिवाली से 2 दिन पहले जो 4 नंबर की राशि है जिसको हम चंद्रमा की कर्क राशि के नाम से जानते हैं उसमें प्रवेश किया और इनके प्रवेश करते ही एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हो गया है जो आप देखेंगे बहुत ही अलग तरह की प्रिडिक्शन दिखाता है। बहुत सारे जानकार इसको बोलते हैं कि जो जल तत्व की राशि है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि जब गुरुदेव यहाँ पर आकर अपनी गति बढ़ा ली है, उन्होंने अतिचारी हो गए हैं, तेजी से जो है विचरण करने लग गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा घटने वाला है जिसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर, और कैसे इसका असर हमारे और आपके दोनों के जीवन में पड़ने वाला है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति की कुंडली के किस भाव में यह प्रभाव पड़ेगा और जिस भाव में प्रभाव पड़ेगा उस भाव से रिलेटेड उस व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे उसके बारे में भी इस वीडियो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों दरअसल 18 अक्टूबर को जैसे ही बृहस्पति देव मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं तो वो अतिचारी हो गए हैं, और इस अतिचारी व्यवस्था के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जल तत्व की राशि है ये बहुत प्रभावित होने वाली है। लगभग दिसंबर में तक जो है, ये दिसंबर के आसपास तक ये रहेंगे महीने, फिर ये वापस लौटकर मिथुन में जाएंगे, फिर उसके बाद ये दोबारा से कर्क में एंट्री करेंगे और ये घटनाक्रम लगभग 1 वर्ष तक चलेगा। तो ये 1 वर्ष पूरा ये राशि जो कर्क राशि है ये एक्टिवेट रहेगी, और इस राशि के एक्टिवेट रहने से आपको क्या परिणाम मिलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों घटनाक्रम इस तरह का है कि जो जल तत्व की राशि है, जैसे ही वहां गुरु आ गए हैं तो बहुत सारे जो ज्योतिष जानकार हैं वो कहते हैं कि जो जल है उससे रिलेटेड कुछ ऐसा होने वाला है जो अभूतपूर्व होगा। इससे पहले भी गुरु अतिचारी होते रहे हैं, जाहिर सी बात है समय समय पर ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस बार ये विशिष्ट है क्योंकि ये जो अतिचारी का ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये लगभग 8 वर्ष तक चलेगा, और यहां से लेकर गुरुदेव जो वृश्चिक राशि है इन भावों तक ये अतिचारी लगभग 7-8 सालों में विचरण करते रहेंगे। बीच बीच में ये तेजी से भागेंगे, हर भाव में अपना प्रभाव छोड़ते हुए जाएंगे। लेकिन ये जल तत्व की राशि क्यों प्रभावित हो रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष के अंदर ये बताया गया है कि 3 ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सार्वधिक प्रभाव को छोड़ते हैं। वो ग्रह कौन से हैं? पहले हैं शनिदेव, क्योंकि ये 2.5 साल तक किसी एक भाव में बैठे रहते हैं। जब घर के अंदर ये 2.5 साल तक बैठे रहेंगे आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा असर इन्हीं का होगा, शनिदेव का। अब उसके बाद राहु देव है। ये राहु और केतु दोनों ही ग्रह आप समझिए जिस भी राशि में बैठते हैं लगभग 18 महीने तक बैठे रहते हैं, 1.5 साल तक ये उस भाव में रहते हैं। तीसरे नंबर पर है देवगुरु बृहस्पति, ये लगभग 1-1.25 साल तक एक भाव में रहते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं दोस्तों वो आप ये देखिए 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर भाव छोड़कर बदल लेते हैं। तो ये 3 ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा समय तक कुंडली में एक भाव में विचरण करते हैं, और ये तीनों ही ग्रह अब जल तत्व की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर कर्क राशि में चले गए, क्योंकि कर्क राशि में जब भी देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो उच्च के होते हैं, मतलब जो भी परिणाम देंगे अपना उच्च का देंगे, अधिकतम आपको परिणाम देंगे। और उसके बाद जो शनिदेव है वो मीन में बैठ गए हैं। मीन राशि भी क्या है? जल तत्व की और गुरु की राशि है। मजे की बात यह है गुरुदेव की ही अपनी राशि में जाकर बैठ गए हैं, और यहां पर ये वक्री भी हो जाएंगे। अब ये वक्री होंगे तो ये अपने प्रभाव को 3 गुना देने लगेंगे। देखिए कमाल, शनिदेव भी अपनी तिगुनी ताकत लगाकर इस जल तत्व की राशि को प्रभावित करेंगे।
अतिचारी होकर, उच्च के होकर बृहस्पति देव कर्क राशि की जल तत्व की राशि को प्रभावित करेंगे, और राहु शनि की ही जल तत्व की राशि कुंभ में आकर बैठकर इस जल तत्व की राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो तीन ग्रह, तीन जो बड़े ग्रह हैं जो ज्यादा समय तक एक भाव में रहते हैं, बृहस्पति, शनि और राहु, ये तीनों जल तत्वों की राशि में आ गए हैं। अब जब ये तीनों जल तत्वों की राशि में आ गए तो क्या होने वाला है, आपको दिखाई पड़ेगा कि जो है किसी इस तरह की, ऐसा प्रिडिक्शन कई शास्त्रों में किया गया है कि प्रचंड और भयंकर बाढ़ आती है। ऐसी बाढ़ आती है जिसके बारे में शायद आपने ना देखा हो ना सुना हो। ग्रेट फ्लड, ऐसा मतलब बहाव आएगा कि जो बिल्कुल सब कुछ बहाकर ले जाए। आप कहेंगे ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो जल तत्व की राशि है वो वास्तव में किन चीजों को दिखाती है, और उन्हीं से संबंधित परिणाम देखने को मिलेंगे। तो जो जल तत्व की राशि है वो सबसे पहले किसको दिखाती है, जल को, या किसी भी प्रकार के तरल को। या जो कर्क राशि है, क्योंकि की अपनी राशि है, जल तत्व की राशि है, तो इसमें हम चांदी से भी डिनोट करते हैं। चंद्रमा को, चांदी को डिनोट करते हैं। ये चंद्रमा की राशि है तो ये माता को भी डिनोट करते हैं, सुख को भी डिनोट करते हैं। उसके साथ साथ मकान, वाहन, गाड़ी जैसे सुख जो है, इन सबको भी इस चौथे भाव से ही देखा जाता है। तो आप इसका एक एग्जांपल समझिए। आप कहेंगे भैया जल में तो कोई ऐसी ग्रेट फ्लड आई नहीं। फ्लड आया और आ चुका है, और अगर आप सजग हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि अलार्म बज चुका है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, जैसे ही गुरुदेव अतिचारी अवस्था में उच्च के होकर कर्क राशि में प्रवेश करे हैं, उसके कुछ दिनों पहले से ही आप देख लीजिए जो चांदी के भाव हैं वो आसमान को छूने के लिए ऊपर शूट अप कर रहे हैं। अब चांदी के भावों में इतना अप्रत्याशित बढ़ोतरी क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि गुरुदेव यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो वो कैसे, कब, कहां, कितना परिणाम देंगे, ये तो परमात्मा के ही गर्भ में छुपा रहता है, प्रकृति के गर्भ में छुपा रहता है। कोई भी अगर ये दावा करता है कि उसको 100% जान लेगा तो दोस्तों बहुत बड़ा झूठ बोलता है। हम सिर्फ प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो चांदी के भाव में आपको ये जो बढ़ोतरी दिखी है, जब तक गुरुदेव यहाँ पर अतिचारी पर उच्च होकर आते जाते रहेंगे, चांदी के भाव आप ये मान के चलिए आसमान की ऊंचाइयों तक जाएंगे। और अगर जिस तरह की प्रिडिक्शन की जा रही है तो इस बात की भी संभावना है अभूतपूर्व वर्षा होगी। ऐसी वर्षा होगी, इतनी जबरदस्त बाढ़ आएगी कि लोगों ने इससे पहले ना कभी उसको महसूस किया होगा, ना देखा होगा, सिर्फ कहानियों में पढ़ा होगा। उसी के साथ जो शनिदेव है वो मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, वक्री होकर अपना 3 गुना प्रभाव देंगे। तो हो सकता है समुद्र से रिलेटेड कोई नदी, झील, इस तरह की जगह में कुछ ऐसी घटना घटे जिससे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो जाएं। कोई युद्ध हो जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई जल प्रलय किसी प्रकार की हो जाए, कोई जल से जनित बीमारी फैल जाए, या जल को लेकर, किसी नदी को लेकर 2 देश आपस में युद्ध में भिड़ जाएं, इस तरह के भी परिणाम मिल सकते हैं। वही तीसरी तरफ राहु कुंभ में आकर बैठ गए हैं शनि की राशि में। तो जब कुंभ में आकर बैठ गए हैं तो ये राहु का क्या काम है दोस्तों, ये आप कैटलिस्ट समझ लीजिए। किसी भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कैटलिस्ट काम करता है। कोई घटना हो रही है तो उसको बढ़ा देगा बड़ी तेजी से या उसको घटा देगा। यहां पर राहु कुंभ राशि में बैठकर कुछ व्यक्तियों के पास तो धन इतनी अथाह मात्रा में चला जाएगा 1 साल के अंदर
जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वहीं बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी होंगे जो अर्श से फर्श पर गिरेंगे, जिनकी संपत्ति और पूंजी बिल्कुल कंगाल हो जाएगी। ऐसे होगा दोस्तों कि वो सोच और समझ भी नहीं पाएंगे, घटनाक्रम इतनी तेजी से होगा। 1 साल के अंदर ही ये सारी घटनाएं घटेंगी और बहुत तेजी से घटेंगी। अब आप देखिए कि जो मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समझने की कोशिश करें। सपोज कीजिए अगर कोई मेष राशि, मेष लग्न का कोई व्यक्ति है, यहां पर राशि से मत समझिए, लग्न से हम प्रिडिक्शन करते हैं। कोई मेष लग्न का अगर व्यक्ति है तो उस मेष लग्न के व्यक्ति के चौथे भाव में बृहस्पति देव जो है सुख के स्थान में, माता के स्थान में, मकान वाहन के स्थान में उच्च के होकर अतिचारी हुए हैं। तो माता से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड उसके जीवन में अभूतपूर्व ऊंचाई पर उसको ले जाने वाला परिवर्तन हो सकता है। अब क्योंकि ये अतिचारी पीरियड जो है वो छोटे समय के लिए है, तो जो समझदार व्यक्ति हैं वो इस मोमेंट को स्थिर करने की कोशिश करेंगे, इसका भरपूर लाभ लेंगे और अपने सुख के भाव में इस भाव का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। वहीं उस व्यक्ति के 12वें भाव में शनि वक्री होकर बैठ गए हैं, मतलब ऐसा व्यक्ति अगर पैसा आएगा भी तो यहाँ शनिदेव पूरी पावर झोंक कर उस पैसे को खर्च करने का इंतजाम भी करवाएंगे, चाहे वो अस्पतालों में खर्च हो पैसा, चाहे वो किसी मर मुकदमे में खर्च हो जाए पैसा, चाहे वो विदेश यात्राओं में पैसा खर्च हो जाए, लेकिन पैसा का खर्च का फ्लो यहाँ पर शनिदेव बना के रखेंगे। अब राहु देव का यहाँ काम समझ लीजिए मेष में, क्योंकि राहु देव यहाँ कुंभ में आकर बैठ गए हैं, आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, अचानक से पैसों की वर्षा भी हो सकती है, और अगर सचेत ना रहे तो अचानक से धन जो है हानि भी हो सकती है, कोई स्कैम हो सकता है, कुछ ऐसी घटना हो सकती है कि आप पैसे को लेकर सावधानी ना बरतें और पैसा जो है वो फ्लो होकर दूसरी दिशा में चला जाए। तो राहु देव का यहाँ बैठना ये दिखाता है स्पष्ट तौर पर कि आकस्मिक धन लाभ भी आपको दे सकते हैं। अगर आपने उसका फायदा उठाया, उस पैसे को स्थिर कर पाए, तो आप एक बहुत बड़ा जीवन का उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे, उससे सुख सुविधाओं को भोग पाएंगे। पर अगर आप सचेत नहीं रहे तो आपको धन की हानि भी हो सकने की प्रबल संभावना है, क्योंकि राहु उठाते हैं तो आसमान पे पहुंचा देते हैं, और जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहता है या जो व्यक्ति कॉन्शियस नहीं रहता है, सचेत नहीं रहता है, तो उसके धन को हानि भी बहुत तेजी से करवा देते हैं। इसी तरह से अगर आपके दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, जिस भाव में भी ये ग्रह गोचर पलट रहे हैं, उसी तरह से आपको ये परिणाम देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जल तत्व की राशि प्रभावित होनी शुरू हो गई है, और 1 साल के अंदर इसके बहुत ही विलक्षण और अद्भुत परिणाम पूरे संसार को और उसके सभी वासियों को देखने को मिलेंगे। हम आशा ये करते हैं इसके अच्छे और शुभ परिणाम सभी को प्राप्त हो और सब व्यक्तियों के जीवन में समृद्धि, संपन्नता ये लेकर आए, व्यक्ति सचेत रहें, और अगर कोई ऐसी घटना होती है जो अप्रिय है तो उससे कम नुकसान हो, ऐसी आशा करते हुए हम आप सभी से विनती करते हैं, सचेत रहिए, सुखद रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।